हेलो डियर, मैं महेश राठौर। आज हम सीखने वाले हैं दशमलव वाली संख्या को प्रतिशत में कैसे बदलते हैं। आप वीडियो में लास्ट तक बने रहना, जिससे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे और आज के बाद आपको दशमलव वाली संख्या को प्रतिशत में बदलने में कभी भी कोई भी परेशानी नहीं आने वाली, ये वाला वीडियो देखने के बाद। आइए देखते हैं और लेते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है 0.4 को हमको प्रतिशत में बदलना है। तो हम पहले क्या करेंगे, दशमलव हटा लेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 0.4। ये दशमलव हटाऊंगा तो बटे में एक के बाद एक जीरो लगाऊंगा। अब देखो, बटे में एक के बाद एक ही जीरो क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पर दशमलव के बाद एक ही अंक है, तो ये दशमलव हटा के एक के बाद एक जीरो लगाएंगे। ध्यान रखना है, दशमलव के बाद जितने अंक होना तो बटे में उतनी जीरो लगती है। अब यहाँ पर देखो, ये क्या हो गया, 4/10। अब ये क्या बन गया, हमारे पास भिन्न बन गए। तो भिन्न को प्रतिशत में बदलते हैं तो हम 100 का गुणा करते हैं, तो यहाँ पर 100 का गुणा कर देंगे। अब इसको काट के सरल कर लेंगे। तो देखो, ये जीरो से ये जीरो कट जाएगी, क्या बचा, 4 × 10। तो इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 40%। तो प्यारे बच्चों, 0.4 को हम प्रतिशत के रूप में क्या लिख सकते हैं, 40%। आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है 2.50 को हमको प्रतिशत में बदलना है। तो पहले हम क्या करेंगे, दशमलव हटा लेंगे। तो 2.50 है, तो ये दशमलव हटाई, दशमलव के बाद कितने अंक है, 1 और 2, तो हम एक के बाद 2 जीरो लगा देंगे। ये आपको ध्यान रखना है, दशमलव के बाद 2 अंक तो बटे में एक के बाद 2 जीरो, दशमलव के बाद जितने अंक बटे में उतनी जीरो। अब देखो, ये क्या हो गया हमारे पास, भिन्न 250 बटे में 100। अब देखो, हमारे पास क्या भिन्न प्राप्त हो गई, 250 बटे 100। अब इसको हमको प्रतिशत में बदलना है। तो भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए हम 100 का गुणा करते हैं। 100 से 100 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो क्या बचा हमारे पास, 250%। तो प्यारे बच्चों, 2.50 को हम प्रतिशत के रूप में 250% लिख सकते हैं। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 0.078 को हमको प्रतिशत में बदलना है। तो पहले क्या करेंगे, दशमलव हटा के इसको भिन्न में बदल लेंगे। तो यहाँ पर देखो 0.078 है, ये दशमलव हटाई और दशमलव के बाद कितने अंक है, 1 2 3 अंक है, तो बटे में एक के बाद 3 जीरो लगा देंगे। अब हमारे पास भिन्न क्या प्राप्त हो गई, 78 बटे में 1000। तो प्यारे बच्चों, अब इसको हमको प्रतिशत में बदलना है तो हम 100 का गुणा कर देंगे। तो ये 100 का गुणा कर दिया। अब कुछ कटेगा तो काट के सरल कर लेंगे। देखो, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगी और यहाँ पर देखो एक जीरो बची है। तो जैसे ही दशमलव हटा के बटे में एक जीरो लगाते हैं, वैसे ही यहाँ बटे में एक जीरो है तो एक अंक पहले दशमलव लग जाएगी। तो क्या हो जाएगा, 7.8%। तो प्यारे बच्चों, 0.078 को हम 7.8% लिख सकते हैं। आइए लेते हैं कुछ और क्वेश्चन, जिसके द्वारा आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। तो प्यारे बच्चों, लेते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर चौथा है 7.324 को हमको प्रतिशत में बदलना है। तो हम क्या करेंगे, पहले दशमलव को हटा लेंगे। तो हटा लेते हैं दशमलव, यहाँ पर लिखेंगे 7.324। ये दशमलव हटाई, दशमलव के बाद कितने अंक है, 3 अंक है, तो बटे में एक के बाद 3 जीरो लग जाएगी। अब हमारे पास भिन्न क्या प्राप्त हो गई, 7324 बटे में 1000। अब इसको हमको प्रतिशत में बदलना है। तो प्रतिशत में बदलने के लिए हम 100 का गुणा करते हैं। तो हम यहाँ पर 100 का गुणा कर देंगे। तो ये गुणा कर दिया। अब काट के इसको सरल कर लेंगे। तो देखो, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गई, बटे में क्या बचा, 10 बचा। इस जीरो के लिए दशमलव एक अंक पहले लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो 732.4% हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, 7.324 को हम प्रतिशत के रूप में क्या लिखेंगे, 732.4%। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5वां है 63.45 को हमको प्रतिशत में बदलना है। तो पहले हम दशमलव हटा लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 63.45। अब ये दशमलव हटेगी तो बटे में क्या लगाएंगे, एक के बाद 2 जीरो, क्योंकि यहाँ पर दशमलव के बाद 2 अंक है।
अब हमारे पास भिन्न क्या प्राप्त हो गई, 6345 बटे में 100। अब हम इस भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए इसमें 100 का गुणा करते हैं। तो यहाँ पर 100 का गुणा कर लेते हैं, तो ये 100 का गुणा कर दिया। अब इसको काट के क्या करेंगे, हम सरल कर लेंगे। तो देखो बच्चों, ये 100 से 100 क्या हो जाएगी, कट जाएगी। तो क्या बचा हमारे पास, 6345 प्रतिशत। तो प्यारे बच्चों, 63.45 को हम प्रतिशत के रूप में 6345 प्रतिशत लिख सकते हैं। तो बच्चों, ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो आपके दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि उनको भी दशमलव को प्रतिशत में बदलना समझ में आ जाए। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो इस चैनल के साथ जुड़ जाइए। और ये क्वेश्चन नंबर 6 का जवाब आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दीजिए।